कैसे हैं दोस्तों। कहते हैं सपनों के कोई घेर नहीं होते। वो इन सीमाओं से परे होते हैं। उनको जितना चाहो उतना फैला सकते हो। लेकिन एक समस्या होती है कि सपने पूरे अक्सर नहीं होते। ये किस बात की समस्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करते करते बीच राह में हम कहीं भटक जाते हैं। तो आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूं कि हम लोग कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और उन सपनों को पूरा करने में हमारे एक चीज जिसे हम लोग अक्सर करते हैं और अक्सर जिसमें पीछे रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। नए साल का नया साल 2024 आने वाला है। और आप भी अनेक लोगों की तरह हो सकता है रेजोल्यूशन लें। और आप उन्हीं अनेक लोगों में से उन लोगों में हो सकते हैं जो बहुतायत में हैं, जिनके रेजोल्यूशन शायद पूरे नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? इसको जानने से पहले पहले ये जानते हैं हम रेजोल्यूशन आखिर करते क्यों हैं। रेजोल्यूशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नया साल जो आ रहा है ना, नया साल आए, नया दिन आए, कुछ भी आए, हर दिन एक जैसा ही होता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। लेकिन एक बेंचमार्क होता है, एक निशान होता है, जहां से हम लोग अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। जहां जब हम पीछे मुड़कर देखें तो पीछे मुड़कर जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पर एक लकीर फेर सकते हैं। एक जज्बा आता है, एक जोश आता है, एक जुनून आता है अपनी जिंदगी में कुछ नया कर दिखाने का, कर गुजरने का। लेकिन क्या होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि युवा तेज चल सकते हैं, लेकिन सड़क बड़ों को ही पता होती है। ये बड़े गहरे मायने हैं इन बातों पे। इन बातों का यहाँ आज इस चीज से लेना है कि जब हम लोग रेजोल्यूशन लेते हैं ना, तो वो युवा की तरह ही होते हैं। भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें अक्सर पूरी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनके साथ वो सम्मान नहीं जुड़ा होता, जैसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। उनके साथ वो ज्ञान नहीं जुड़ा होता जो बड़ों के साथ आता है, जो समय के साथ आता है, जिसको परिपक्व होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि रेजोल्यूशन जो लेने का वक्त है, वो वास्तव में यही है। लेकिन रेजोल्यूशन को लेकर पूरा करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। वो क्या है? थोड़ा थोड़ा बात करते हैं आज आपसे जो है। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे रेजोल्यूशन ना लें। मैं बुक पढ़ना शुरू करूंगा, मैं वॉकिंग शुरू करूंगा, मैं रिलेशनशिप अच्छी करूंगा, मैं हेल्थ अच्छी करूंगा, वगैरह वगैरह। क्या है ना, हम सबकी जिंदगी में जहां हम खड़े हैं उससे कहीं आगे जाने की हमारे अंदर कुवत होती है, ताकत होती है। लेकिन वो हौसला बनाए नहीं रख सकते हम लोग। और जब हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में बातें करेंगे ना, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो रेजोल्यूशन ले, एक या दो, जिन्हें हम दृढ़ प्रतिज्ञ होके, जिन्हें हम अपनी पूरी ईमानदारी से पूरा करेंगे। ठीक है ना? माना मैंने रेजोल्यूशन लिया कि मैं बुक पढ़ूंगा। ये तो बहुत आसान बात है कहना, मैं बुक पढ़ूंगा। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल जवाब जरूरी है अपने आप से, क्योंकि ये रेजोल्यूशन आपका अपनी पत्नी से नहीं होता, अपने किसी सुपीरियर से नहीं होता। ये आपका अपने आप से होता है। तो ये सवाल जवाब भी अपने आप से होने हैं। ये सवाल जवाब क्या है कि बुक क्यों पढ़ूंगा? क्या मैं बुक पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ? शायद अधिकतर लोगों की तरह जवाब होगा आपका, जो मैंने सुना है लोगों से, पढ़ते तो हैं, लेकिन बस नींद आती है, कभी पढ़ नहीं पाते हैं, कभी रह जाती है। ठीक है? पढ़ना चाहते तो हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। होता है आपके साथ भी? महसूस करिए, शायद ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी इसको अपने सपनों से नहीं जोड़ा। जो बात मैंने पहले कही थी ना आपसे, सपनों की बात पहले करी मैंने, रेजोल्यूशन की बात बाद में करी। जो सपनों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं ना आज, उनका इन रेजोल्यूशन से लेन देन तभी होगा जब ये रेजोल्यूशन आपसी, आपके अपने संवाद के बाद बनेंगे। तो क्यों पढ़नी है बुक? क्योंकि इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, मेरी सेल्फ इमेज बढ़ती है, मेरी सोच, सोच से भी बढ़कर मेरी समझ बढ़ती है।
मेरा चीजों के बारे में निर्णय लेने का तरीका बदलता है। मैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर कदम परिपक्वता के साथ उठा सकता हूं। देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। कोई ना कोई तो आपका होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो कोई ना कोई रीजन नहीं है ना, बात बनेगी नहीं। ठीक है ना? तो बुक क्यों पढ़नी चाहिए? और जब ये क्यों का जवाब मिल जाएगा ना आपको, और जब वो आपके सपनों से जुड़ जाएगा, तब डायरेक्शन मिल जाएगी। तब इस कमिटमेंट के पूरा होने में आपकी संभावनाएं कई गुना बढ़ सकती हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये केवल बात से कमिटमेंट की तरफ चलने का रास्ता तय करने लगता है। तो अब ये तो हमने देख लिया कि क्यों करना है। अभी तो ये भी तो देखना है कैसे करना है, कब करना है, बुक कब पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, महीने में कब पढ़नी है। और एक बात और, चंद दिनों की मेहमान न रह जाए ये बातें बस। हमें ये भी देखना है कि ये हम लोग ऑनगोइंग बेसिस पर करते जा रहे हैं। कहते हैं जब कोई चीज तवज्जो के साथ 21 दिन करी जाती है तो वो हमारी आदत में शुमार होने लगती है, और जब वो 90 दिन करी जाती है तो हमारी आदत बन जाती है। तो क्यों ना हर महीने से रिव्यू भी करें अपने आप को कि क्या मैं कर रहा हूं। मे भी इसमें आपका कोई मेंटर, कोई आपका गुरु, कोई आपका साथी संगी हेल्प कर सकता है। मे भी आपकी वाइफ, उनका भी तो कोई रेजोल्यूशन होगा, या आपके हस्बैंड। आई रियली डोंट नो। लेकिन जब हम लोग इसको पूरा करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे ना, तो आप महसूस करोगे कि बदलाव आने लगता है। सतह से जो एक कहते हैं ना, बहुत सारा कुछ पड़ा रहता है। पानी को देखते हैं ना, जो पानी जो रुका होता है, अगर वहां पर कुछ छोटे मोटे पत्ते भी गिर जाएं, हल्के हल्के छोटी छोटी पत्तियां भी, तो प्रतिबिंब साफ नहीं बनता। वो सतह साफ होने लगती है। वो दर्पण के ऊपर पड़ी हुई धूल हटने लगती है। वो हमें दिखने लगता है कि हम लोग जो अब करेंगे वो हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है। और एक और बात होनी चाहिए, वो परिवर्तन कम से कम आपके जो सबसे नजदीकी लोग हैं ना, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ, उनके मुंह से अपने आप निकलना चाहिए। जादू हो जाएगा। विश्वास मानना दोस्तों, जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये जो आने वाला 2024 का जो मेरा साल है ना, ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन साल होगा। तो चलिए, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन करने का निर्णय लेते हैं। आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की बातें करेंगे, मिलेंगे बार बार इसी तरह, इन्हीं नगेट्स के साथ, मेरे इस चैनल लाइफ विद आशीष में। थैंक यू।